आज मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, यूँ कहें कि आपके बचाव के लिए ऐसी 10 धाराओं के बारे में बताने चल रहा हूँ। तो सबसे पहली धारा जो भारतीय न्याय संहिता बनकर नई तैयार है, उसमें अगर आपको राहत लेने वाली बात है, धारा 107 BNS, पत्नी द्वारा अगर पति की हत्या की साजिश की जा रही, हत्या कराने की कोशिश की जा रही है, या पति के ससुराली जनों द्वारा ऐसा कृत्य कराने की साजिश रची जा रही है, तो धारा 107 BNS भारतीय न्याय संहिता में FIR दर्ज करके उन लोगों को जेल भेजा जा सकता है, पत्नी को जेल भेजा जा सकता है। कहने का मतलब ये 10 धाराएं अगर आप जान लेंगे तो फिर पत्नी की खैर नहीं, ऐसा यो कहा जा सकता है। दूसरी धारा 128 BNS, पति के ऊपर हमले, यानी कि ससुराली जन या पत्नी या कोई भी पत्नी के फेवर का आदमी, उसके पक्ष का आदमी अगर पति पे हमले करवाता है तो उसे भी जेल होगी। धारा 128 BNS भारतीय न्याय संहिता में साफ प्रावधानित है। अब तीसरी जो धारा है मैं आपको बता दूं, 225 भारतीय न्याय संहिता की धारा 225। आपको बता दें, एक किताब तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी अगर आप पति पत्नी के विवाद में उलझे हुए हैं। धारा 225 में साफ प्रावधानित है मिथ्या साक्ष्य देना। अगर कोई भी पत्नी या उसके घरवाले या कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में मिथ्या साक्ष्य देता है तो यह धारा 225 CRPC में उसके लिए अपराध के लिए उसे दंड भी मिलेगा, यह अपराध माना जाएगा। अब धारा 226 जो नेक्स्ट धारा मैं आपको बताने चल रहा हूं, 226 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मतलब तैयार करना, सबूत इकट्ठा करना। अगर पत्नी आपके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य गढ़ती है, रचना करती है, झूठे सबूतों को बनाती है, तो ऐसे में भी उसे धारा 226 का वो अपराध करती है और उसे वो जेल हो सकती है। अब आगे बात करते हैं। ध्यान रखें कि धारा 227 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए दंड का प्रावधान है। इसमें 10,000 रुपए तक की जुर्माना हो सकती है, 7 साल तक सजा। यानी कि धारा, अगर आपकी पत्नी मिथ्या साक्ष्य गढ़ती है उसके लिए जो दंड होगा वो कितना होगा, 10 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना, यानी कि जुर्माने की राशि और सजा बढ़ा दी गई है। तो धारा आगे की बात करें तो धारा 238 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 238, ये बहुत ही अच्छी धारा ये कहा जाएगा, क्योंकि देखिए आजकल जो नए मुकदमे दाखिल हो रहे हैं फर्जी केस, तो मान के चलिए, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अलग अलग हाईकोर्ट से कह रही है कि पत्नी द्वारा जो मुकदमा दायर किया जाता है, जो FIR दर्ज करी जाती है, वो 90% FIR झूठी हो रही है। तो अगर आपकी पत्नी ऐसा करती है तो उसे जेल होगी। तो किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना, यानी झूठी सूचना देना, इसके लिए भी दंड दिया जाएगा उसे। अब अगली धारा में आपको बताते चले हम, तो धारा 244 ये सभी धाराओं से इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, कुल मिला के ये कहा जाए कि जैसे कोर्ट में झूठा केस फाइल कर देती है अगर पत्नी, और आप ये साबित कर देते हैं तो समझिए कि उसे 2 साल की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 244 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता आप बखूबी पढ़ सकते हैं। अब अगर आगे की बात की जाए क्षति कारित करने की, यानी 246 क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना, यानी नुकसान करने की गरज से आपका वो नुकसान चाहे पैसे का हो, शारीरिक क्षति हो, कुछ भी हो, उसका अगर आपको नुकसान क्षति के लिए, ऐसे में 10 वर्ष के लिए सजा हो जाएगी और उसे जुर्माना भी होगा। यानी ये सब जेल भेजने वाली धारा है।
अगर इन धाराओं में आप एफआईआर दर्ज करते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर ये समझें कि उसे सीधे जेल भेजा जाएगा, क्योंकि प्रोविजन जो 7 साल तक का है, 7 साल वाले में नहीं जाएगी जेल, लेकिन ऐसे में जेल उसको जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से नए कानून में पति के फेवर में तमाम चीजें आ गई हैं। अगर आप अच्छे से अपने मुकदमे में आप अपने पक्ष को साबित कर देते हैं तो अब पत्नी की बारी है, उसे भी जेल जाना होगा इन धाराओं में, इन प्रोविजन।